स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता आज आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणे का जो है ट्रिक लेके आए हैं और इस ट्रिक को आप लोग किसी भी परीक्षा में अप्लाई करेंगे, क्योंकि गुणा का ऐसा समस्या होता है कि आप लोग सवाल कर लेते हो और गुणा गलती करके आप लोग क्या कर देते हो कि सवाल को थोड़ा सा क्या कर देते हो, मिस्टेक कर देते हो। थोड़े से मतलब गुणे में अगर आपने गलत कर दिया थोड़ी से, तो इसमें आप पूरा सवाल को ही गड़बड़ कर देते हो। तो वो आज नहीं करना है। गुणा आज बिल्कुल सही तरीके में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम सिखाएंगे, बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में एकदम देखते हुए गुणा करना है। ठीक है, पहले हमने दिया है 2x2 का फिगर बनाया है। ये सवाल नहीं है भाई, ये फिगर है। उसके बाद सवाल आपको देंगे 2x2। जैसे मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर है 49 में हमने दिया आपको 15 से गुणा करने का, सपोज दैट। तो यही तो है ना 2x2 का, 2x2 का यही गुणा है। तो अब देखिए इसको करना क्या है, आप लोग इसका आंसर लाते तीसरे रो में। कितने में लाते? तीसरे लाइन में लाते आपका। ठीक है, और तीन जितना लाइन इस्तेमाल करेंगे उतना टाइम लगेगा। हमें लाना है एक ही लाइन में, हमें लाना है एक ही रो में, एक ही लाइन में लाना है। कैसे लाएंगे भाई? तो देखिए आपको करना क्या है, इस पहले और पहले इसको पहला और पहला को गुणा कराएंगे। ठीक है, पहले और पहले को गुणा कराएंगे। पहला काम यही है, जो भी कैरी करेगा यानी हासिल होगा उसको हम साइड में लिखते जाएंगे। दूसरे में क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। इसमें इसमें और इसमें इसमें क्रॉस गुणा करने के बाद जोड़ देंगे। पहले क्रॉस गुणा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को क्रॉस गुणा करने के बाद जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला जो देख रहे हैं, लास्ट वाले में सिर्फ ऐसे ही करना है। 2x2 में लास्ट वाले में ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अगर इसमें का कैरी किया होगा तो उसको हम लिखेंगे। तो देखिए मैं इसको पहले ही सवाल को मैं बता दे रहा हूं कि कैसे करेंगे। 3 लाइन में नहीं करेंगे, हम एक ही लाइन में करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहां से पहले में पहले का गुणा यानी कि 9 में 5 का गुणा, 9 में 5 का गुणा कितना होता है 45। 45 की 5, 4 कैरी किया, हासिल हुआ। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा, यहां 5 चौके 20, 5 चौके 20 और ये 9 में 1 का 9, 20 9 29 और ये अपना 4 कितना हो गया 33। आपको अभी लिखवा रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, बस देखते हुए करना है। 33 का 3 हासिल 3। यहां से देखिए फिर इसमें 4 का में 4, 4 3 7, 733 कितना आया 733। सॉरी एक मिनट, यहां 7, यहां सॉरी 735 है ना, 735। तो आपको यही काम करना है। जैसे दूसरा मैं दे रहा हूं आपको 42 में मान लीजिए कि दे दिया 18 का, उसमें उस टाइम यहां पर लिख दिए थे, लेकिन आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले इसमें गुणा कर देंगे। 8 दूना 16 6 1 तिर्यक गुणा, 8 चौका 32, तो 32 भी लिख दो। आप अभी लिख दो, बाद में सीख जाओगे। 32 एक 33 भी बोल सकते थे, और 33 और 2 कैम 2, 33 2 कितना होता है 35, और 35 का हम लिखेंगे 5, 35 का लिखेंगे 5। 3 कैरी किया, इसमें भी 4 कम 4 और 3 कितना होता है 7, 756। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 756। जैसे ये दे दिया 12 गुणे 15। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10 हासिल 1 कैरी 1। फिर 1 हुआ है, 1 याद रखना है कि 1 उसका कैरी है। 5 1 5, 5 में 1 का गुणा 5, और 5 2 7 और 1 वो कैरी किया था 8, और 1 में 1 का गुणा 180। एक लाइन में लाएंगे, एक लाइन में, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां पर दे दिया है 3x3 का, तो आप कहोगे कि सर 3x2 का भी होता है। 3x2 का भी होता है कि 3x2 का मतलब इस तरह से आपको रहेगा 3x2 का, तो उसको भी देख लीजिए। उसको हमने यहां पर नहीं लिखा था, लेकिन इसको आपको हम लिख दे रहे हैं 3x2 का भी, तो देख लीजिए। पहले आप इसमें कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहला काम आपको इसमें गुणा करना है, दूसरा नंबर वही काम करना है। ठीक है, दूसरा नंबर वही पहले वाला काम। तीसरा स्टेप में देखिए क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो है
इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको भूल जाना है, इसमें क्रॉस कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये वाले को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को, और दूसरे में क्रॉस का गुणा कर देंगे। और चौथा स्टेप इसका क्या है, चौथा स्टेप इसका यही है, लास्ट में लास्ट का गुणा, सभी का लास्ट में से होगा। ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूं 112 गुणे, मान लीजिए कि 15 ही दे दिया, 112 गुणे 15 दे दिया। चलिए एक लाइन में इसको करते हैं, एक लाइन में इसको करते हैं। तो यहां पर 5 दूना 10, 0 1 हुआ कैरी, 5 कम 5 5, और ये 2 में 1 का गुणा 2, 5 2 7, और 1 वहां कैरी हासिल हुआ था 8 हो गया। अब आते हैं इस पे, इसको छोड़ेंगे, देखिए इसको छोड़ेंगे मतलब इसको छोड़ देंगे, और इसमें क्रॉस, 5 कम 5 और 1 में 1 से 1 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला देखिए, लास्ट का लास्ट से, यानी कि लास्ट का लास्ट से मतलब 1 का 1 से, यानी कि 1680। देखिए कितना आसान तरीके में आया। ठीक है, 1680। अब आते हैं, इस तरह से आप दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया इसको 225 गुणे, यहां पर आपको लिख दिया 23। ठीक है, 225 गुणे 23। यहां पर आपको पहले काम कर देना है, 3 में 5 का गुणा 15, कैरी 1 हासिल 1 हुआ। उसके बाद 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, 10 6 कितना होता है 16, और हासिल 1 17 की 7, फिर कैरी 1। उसके बाद इसको भूलेंगे, फिर इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे, 3 दूना 6, तो 6 लिख दीजिए, फिर 2 दूना 4, यानी कि 10 1 11, 11 का 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में लास्ट का 2 दूना 4 1 5, 51 75। इस तरह से हम गुणा करेंगे, एक लाइन में गुणा करेंगे। उसके बाद आते हैं 3 क्रॉस 3 पे। अब 3 क्रॉस 3 वाला जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, अब 3 क्रॉस 3 का भी सीख लीजिए, क्योंकि आपको मैं 4 क्रॉस 4 तक भी सिखा दूंगा एक ही लाइन पे। ठीक है ना, एक ही लाइन पे 4 क्रॉस 4 का सिखाऊंगा। तो आइए अब 3 क्रॉस 3 का देखते हैं। 3 क्रॉस 3 में क्या करेंगे, हम पहले इसका गुणा करेंगे जो सभी में करते आ रहे थे। उसके बाद दूसरे वाले में वही क्रॉस गुणा, तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले को ध्यान में आपको रखना है कि तीसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहां से यहां इसका क्रॉस, और यहां से यहां इसका क्रॉस, इसमें भी गुणा करने के बाद जोड़ेंगे भी, जोड़ रहे हैं ना। जैसे इसका तो गुणा कर दिया केवल, और उसके बाद इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। इसको भी तीनों को गुणा, दोनों को मतलब तीनों को गुणा करने के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे तीनों को, और उसके बाद जोड़ेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। सभी में वही काम है, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। केवल इसमें ही केवल पहला गुणा आ रहा है, इसमें जोड़ने वाली बात नहीं आ रही है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको छोड़ देना है, इसके बाद इस लाइन को छोड़ देना है, यहां ऐसे आ जाना है ना, यहां पर ऐसे आना है, और लास्ट वाले में आपको ऐसे कर देना है। काम फिनिश। अब देखिए यहां से कैसे करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि 425 गुणा यहां पर दे दिया 112 आपको गुणा करने के, एक लाइन में आपको करना है। इसको अगर हम करते तो यहां नहीं, हमारा यहां पर रिजल्ट आता। रिजल्ट कहां आता, चौथे लाइन में आता, और आपको लाना है पहले लाइन में ही रिजल्ट लाना है। तो लाना है तो भाई आपको मेहनत तो थोड़ी सी करना होगा, थोड़ी सी दिमाग लगाना होगा। आप कैलकुलेटर को भी मात दे दोगे। ठीक है, तो यहां पर लगाते हैं, यहां से देखिए। अब पहला कह रहा है कि पहले में पहले के गुणा कर दीजिए, तो 10 हो गया, 1 हुआ हासिल, यानी कि कैरी 1 हुआ। उसके बाद इसका क्रॉस करते हैं, क्रॉस कर दीजिए, 2 5 का में 5, 2 दूना 4, 5 का में 5 और 4 9, और हासिल वहां से 1 हुआ था, तो फिर 10 का 0, और आपको फिर हासिल कितना हुआ 1। अब तिर्यक गुणा करना है, देखिए इसमें यानी कि 1 में 5 का, तो 5 लिखती जाइए, फिर 4 दूना 8, 2 कम 2, इसको जोड़ दीजिए, और ये 6 8 14 2 16, 16 की 6। आप कैरी कितना किया 1 करने के बाद इसमें फिर क्रॉस, दोनों में, इन दोनों में। अब इसको छोड़ेंगे, इन दोनों में 2 में 1 का गुणा 2, फिर 4 में 1 का गुणा 4, यानी कि 4 2 6 1 7, और लास्ट वाले में क्या करना है, लास्ट का गुणा, यानी कि 47,600, 47,600। अब आते हैं अगले पे देखते हैं कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर दे दिया आपको 474, या और यहां पर दे दिया मान लीजिए कि 325। ठीक है, गुणा दे दिया। आपको क्या करना है, इसमें पहले गुणा कर दीजिए, 20, 2 हासिल हुआ। उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 और 35, 43, 43 और 2 45 की 5 हासिल,
8 2 हाँ 35 और 8 43 2 45 के 5 4 और उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, तीसरे में इस तरह से गुणा करना है, 3 चौका 12, 4 5 20 और 7 दूना 14, यहां पर जोड़ दीजिए 4 4 8 2 10 और यहां पर 4 और 1 5 50 हुआ। तो 50 का क्या लिखेंगे 0, 50 का 0, कैरी कितना किया 5, आपको याद कर लीजिए 5, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा गुणा भूल जाएंगे, इस पे ही आ जाएंगे 5। उसके बाद देखिए इसमें इसको छोड़ेंगे, दोनों वालों को छोड़ देंगे, पहले दो वालों को। उसके बाद देखिए 7 का 21 और 8 29 29 और ये 5 34 34 का 4 कैरी 3 और यहां पर देखिए 4 तिया 12 और 3 15, यानी कि आप देख ले 15 40 50 इसका आंसर आया। अब देखते हैं 4 क्रॉस 4 का, अब 4 क्रॉस 4 का देख, चलिए 4 क्रॉस 4 का देखते हैं, ठीक है। अब ये 1 2 जो लिखा होगा शुरू में भी, तो ये क्या है, पहला स्टेप में वही काम करना है आपको, इस तरह से इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप में वही काम करना है, दूसरे स्टेप में आपको फिर वही काम करना है, ठीक, दूसरे स्टेप में भी वही काम करना है और तीसरे स्टेप में भी आपको देखिए ये 3 क्रॉस 3 वाला आपको याद होगा, इस तरह से किया होगा आपने, तो 3 क्रॉस 3 वाला वही काम कर दीजिए। और चौथे स्टेप में आपको क्या करना है वो देखने वाली बात है। तो देखिए यहां से इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे देख लीजिए, एक बार ऐसे गया है, एक बार ऐसे गया है और इनमें बीच में ऐसे हुआ है। और जो पांचवा स्टेप बन रहा है आपका, वो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ने के बाद इसको इस दोनों को छोड़ देंगे, उसके बाद इस तरह का क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो छठा स्टेप बन रहा है उसको देखने वाली बात है कि उसको ऐसे करेंगे छठा स्टेप में। सातवां जो अंतिम स्टेप है थोड़ा सा यह टफ गुणा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक, बस काम वही है। यहां तक तो आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आ रहा होगा। इसको हमने ऐसे छोड़ा है, एक बार सब ले लिया, फिर उसके बाद इधर छोड़े हैं तो अब इधर छोड़ रहे हैं, एक बार कहां से छोड़े हैं, इधर छोड़े हैं, उसके बाद पूरा ले लेंगे, उसके बाद इधर का छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोड़ दिए तो 2 छोड़ा, फिर लास्ट का सब छोड़ के लास्ट का ले लिया, यही काम करना है। अब 4 क्रॉस 4 का हम गुणा देखते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें गुणा में और कुछ बताने वाले हैं हम, ठीक है, जो कि पूरे आपको हर पेपर में मदद मिलेगा। कोई भी किसी भी तरह का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, नॉन टेक, टेक्निकल, सब में काम करेगा। यहां देखिए, यहां पर 4 क्रॉस 4 का 43 42, मान लीजिए कि 42 40 लिख दिया और आपको दे दिया 43 और 41, 2 ही लिख देते हैं, थोड़ा टफ रहेगा। चलिए हम इसको एक लाइन में गुणा करेंगे भाई, एक लाइन में इसको गुणा करेंगे। देखिए पहला स्टेप ये है कि पहले में पहले का गुणा यानी कि 0, ठीक है ना, पहले में पहले का क्या हुआ 0। अब देखिए उसके बाद यहां से क्रॉस, फिर 4 का ये 0 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 का काम खत्म। तीसरे स्टेप में आते हैं, तीसरे स्टेप में इसको छोड़ना है, अभी इन तीनों को लेना है, यहां 3 0 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। अब यहां पर देखिए 3 0 जो 0 हो गया, अब 2 दूना का 4 और 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 का 0 कैरी 2। तीसरा स्टेप हो गया। 7 स्टेप आपको करना है। चौथे स्टेप में पूरे को लेना है, पूरे को लेंगे यहां तक ऐसे, तो ये 4 0 0 हो जाएगा, ये 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो 8 लिख दीजिए, फिर 2 चौका 8 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। यहां पर देखिए 8 2 10, 8 18 12 30, 30 का 0, 30 का 0 कैरी कितना किया 3। अब आ जाते हैं 5वें स्टेप में। 5वें स्टेप में इसको छोड़ देंगे, यानी कि इसको छोड़ेंगे, उसके बाद लिख देखते हैं यहां पर 4 चौका 16, तो 16 यहां पर लिख दीजिए, फिर 4 चौका 16, 4 चौका 16, 2 तिया 6। अब यहां पर देखिए 6 3 9 6 15, 6 3 9 6 15, 6 21, 2 2 2 4 यानी कि 41, 41 का 1 कैरी 4, कैरी कितना किया 4। 4 के बाद अब आ जाते हैं 5वें स्टेप में, छठे स्टेप में। छठे स्टेप में देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 12 8 20 और 4 24, 24 का 4 कैरी यानी कि हासिल 2। फिर यहां से लास्ट में लास्ट का 4 चौका 16, 4 चौका 16 2 18। देखिए एक लाइन में ये आपका गुणा जो है
पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, और आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब आते हैं गुणे में दूसरे। तो अब देखते हैं अब कुछ अनोखा ट्रिक। अनोखा ट्रिक क्या देखेंगे भाई? देखिए यहां से आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब भी आपको इस प्रकार के मिले, जैसे यहां पर मैंने दे दिया 15 और यहां पर दे दिया 15, दोनों गुणा में इकाई स्थान पर 5-5 होना चाहिए। देखिए 15 में भी 5-5 है और आगे भी सेम होना चाहिए। इस प्रकार के गुणे में हम क्या करेंगे कि पहले इन 5 का तुरंत 5 का गुणा 25, और जो अंक दिया रहेगा जस्ट उससे एक बड़ा, जो भी अंक दिया रहेगा जस्ट उससे एक बड़ा अंक ले लेंगे। 2 से 1 से बड़ा जस्ट क्या है? 2, और 2 में 1 का गुणा कर देंगे 225। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि 65 दे दिया। देखिए पीछे हमेशा 5-5 होना चाहिए, यानी इकाई स्थान पर और दहाई स्थान पर या सैकड़े स्थान पर सेम सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर 25 लिख दिया 5 का, और 6 से बड़ा क्या होता है? जस्ट बड़ा क्या होता है? 7। पूरा अंक क्या है? जस्ट बड़ा 7। तो 7 छक 42, 42 25। अब सैकड़े में आते हैं 105 और 105, यहां पर 25 और 10 से जस्ट बड़ा एक जैसा होना चाहिए 5 के बाद वाला, नहीं तो यह ट्रिक काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर 104 लिख दिया, यहां पर ये 5 लिख दिया, काम नहीं करेगा, ट्रिक काम नहीं करेगा। ट्रिक कब काम करेगा? ट्रिक इसी पर काम करेगा। तो इसको देखिए 10 से बड़ा जस्ट 11 में 10 का गुणा करेंगे 110 25। ठीक है, इसी तरह से कोई भी 5 वाला गुणा होगा, जैसे मैंने लिख दिया 225, यहां पर लिख दिया 225, आप लिखो 25, 5 का और 22 में 23 का गुणा करोगे तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि 506 आएगा। 506 कैसे आएगा? यह कुछ सीसी पावर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए 22 में 20 का गुणा करेंगे 440, और 440 में 6 जोड़ देंगे तो 506 हमने लिख दिया। देख लीजिए इस तरह से गुणा किया जाता है। गुणा करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी तो यह 5 वाला कोई भी ट्रिक कब तक लागू होगा? दशमलव के एक स्थान तक लागू होगा। जैसे हमने लिखा इसको 9.5, इसको भी लिख दिया 9.5, दशमलव के एक स्थान तक यह काम करेगा। एक स्थान के बाद आपको यह नहीं, 2 स्थान पर काम नहीं करेगा, एक स्थान तक। जैसे इसको लिखेगा 9.25, तो इस पर यह ट्रिक नहीं लगेगा, दशमलव के सिर्फ एक स्थान तक लगेगा। वही काम कर देना है, 25 लिख देना है, पॉइंट लगा देना है। 9 से जस्ट बड़ा क्या है? 10, तो 10 में 9 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 90.25। यह कब तक काम करेगा? सिर्फ दशमलव के एक स्थान तक, और 5 सेम होना चाहिए और आगे भी सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं काम करेगा। यहां पर देखिए फिर 25 दशमलव लगा दिया, 10 से जस्ट बड़ा 11, 110 25। ठीक है, इस तरह के आप दशमलव भी इस तरह से आसानी से निकालेंगे। अब बात आती है कि इस तरह के दशमलव से नहीं हो जाएगा, कुछ और भी दशमलव आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3.4 और यहां पर लिख दिया, मान लीजिए मैं 15 लिख दिया। ठीक है, आपको देखिए इसको पहले भूल जाना है, यह कोई अंक भी है, भूल जाना है पूरी तरह से। जो पूरा अंक है उसमें 15 या 45। अब ये बताइए 40 पैसा है, इसको आप गुणा गणित में नहीं पैसे में लीजिए। 40 पैसा 15 बार में कितना बनेगा? 15 चौका 60, 6 रुपया बनेगा। कितना बनेगा भाई? 6 रुपया। तो 45 और 6 कितना होता है? 51। यही तो हुआ आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, आपको 3 दशमलव का नहीं लीजिए, 4.25 गुणे यहां पर मैं 15 लिख दिया। ठीक है, तो आप 15 चौका इसमें 60 कर देंगे, और ये 25 पैसा 15 बार में कितना बनेगा? 3.75। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 63.75 हो जाएगा आपका। ठीक है, 63.75। याद रखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखिए ये 25 पैसा है ना, 25 पैसा 4 बार में 1 बनेगा। 4 बार में कितना बनेगा? 1 बनेगा। और आपको कितना बनाना है? 15 बार। तो 12 बार में कितना हो जाएगा? यहाँ 4 गुना 3 12 हो जाएगा, और 4 बार में 1 बन रहा है, 1 गुना 3 हो जाएगा। अभी 3 बच गया, तो 25 3 कितना होगा? 75। तो इसीलिए हम लिखे 3.75। अब आते हैं कुछ और भी देख लीजिए रोचक चीजें। जैसे मैं आपको बोलूं कि 47 में आप कर दो, आप 42 का गुणा कर दो। कितने में? 47 में आप 42 का गुणा कर दो, तो आप देखिए 47 में 42 का गुणा करेंगे तो आपको फिर मैं बताया, जैसे वहां पर नियम लगाए थे, क्या शुरू में ही पढ़ा है,
इसको आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, पहले पहले में, उसके बाद क्रॉस गुणा, उसके बाद इसमें इसका गुणा, ठीक है, क्रॉस गुणा में जोड़ेंगे। इस तरह से आप काम कीजिएगा, ठीक है। आपको यह कैसा लगा ट्रिक कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट कीजिए, और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक लाएंगे भविष्य में। धन्यवाद।